ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में आज स्नेह का सागर बाप अपने सर्व स्नेही चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। कैसे स्नेह में डूबे हुए स्नेह। बाबा ने आज स्नेह की इम्पोर्टेंस बताई मुरली में। बाबा ने कहा स्नेह जहाँ होता है वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ स्वतः ही स्नेह की निशानी है। बिना कोई मेहनत के स्नेह की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। हाँ, स्नेही की तरफ स्वतः ही स्नेह जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर आज बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे बताए। आज बाप दादा ने 3 प्रकार के कौन सी? नंबर 1 बाबा ने कहा स्नेह करने वाले, नंबर 2 स्नेह निभाने वाले, नंबर 3 स्नेह में समाये हुए। तो बाबा ने कहा है 3 प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे। स्नेह करने वाले माना बाबा ने कहा स्नेह करते हैं, स्नेह बाबा से करते हैं, लेकिन बीच बीच में और कहीं भी स्नेह डाइवर्ट हो जाता है, उनका स्नेह कहीं और भी जुट जाता है, उसको कहेंगे स्नेह करने वाले। मतलब समझते हैं एक बाबा दूसरा, एक बल एक भरोसा, लेकिन ये भी समझते हैं समय पे और भी आवश्यक है। तो ये बाबा ने फर्स्ट टाइप के जो स्नेही बच्चे हैं उनका बताया कि बच्चे एक बल एक भरोसा की बजाय वो कभी कभी समझते हैं दूसरे का भी भरोसा आवश्यक है। इसलिए कभी कभी और भी भरोसा लेना पड़ेगा, ये उन्हें पक्का रहता है और फिर टाइम पे धोखा खा जाते हैं। तो बाबा ने फिर कहा दूसरे निभाने वाले। बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा उसको पूरा जोर लगा के वैसा ही करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं वैसे। हाँ, तो उसको बाबा ने कहा, लेकिन वो क्या है? बाबा ने कहा वो समान नहीं, समीप जरूर बन जाते हैं बाबा के, लेकिन समान नहीं बन पाते। और तीसरे समाये हुए, वो तो कभी जुदा होते ही नहीं, वो तो समा गए, उसके प्यार में समा गए, उसके संबंधों की अनुभूति में समा गए, उसके भिन्न भिन्न गुणों की अनुभूति में समा गए। तो समाने वाले सर्वश्रेष्ठ। एक है स्नेह करने वाले, कभी स्नेह करते हैं लेकिन साथ साथ और वस्तु व्यक्ति वैभवों से भी संबंध जोड़ के रखते हैं, बाबा के सहारे के साथ उनका भी सहारा लेते हैं। और निभाने वाले निभाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन कभी समा जाते हैं और कभी नहीं समा पाते। और समाने वाले तो बाबा कहा और समाए, उनको माया जुदा कर ही नहीं सकती, कितना भी कोशिश कर लें। तो बाबा ने कहा कि आज बड़ी सुंदर बातें बाबा ने बताई। अरे बच्चे मान लो तुम जिस घड़ी किसी और को सहारा बना लिया या और के उस पे हो गए, तो उस टाइम जो है बच्चे, उस टाइम बाबा तो किनारा हो जाएगा, बाबा साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अल्पकाल का सहारा ले लिया ना, बाबा किनारे हो जाएगा। आज बाबा ने कहा कई बच्चे मौज में सदा रहते हैं, रहना तो सदा मौज में, संगम युग है ही मौजों का युग। अरे बाप मिला, सारी दुनिया का मालिक मिला, फिर और क्या रह गया? इसलिए मौजों का युग है, लेकिन मौज में रहते रहते कभी मूंझ भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा मूंझना नहीं है, तो मूंझ जाते हैं। इसलिए बाबा ने ये विशेष कहा कि बच्चे मौज के युग के साथ साथ बच्चे तुम्हें रूहानी मौज में रहना है। हमें कोई संसारिक मौजें नहीं हैं, उन मौजों को तो छोड़ के आए हैं, वो कोई मौज नहीं, वो तो नीचे गिराने वाली, गटर में ले जाने वाली। लेकिन बाबा ने जो रूहानी मौज, परमात्मा मिलन की मौज, सर्व शक्तियों की प्राप्ति की मौज, सर्व गुणों की मौज, ज्ञान के भंडार की मौज, हाँ, खुशियों के भंडार की मौज, ये मौजें, इस मौजों में रहना है। बाबा ने कहा कभी मूंझना नहीं। फिर भी कई बच्चे कभी कभी मूंझ जाते हैं,
ये मूंझना नहीं, बच्चे मूंझ जाते हैं ना, वो ठीक नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि हम अपने आप को सदा फिर बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, मान लो आप जब मूंझे हुए हैं उस टाइम में आपकी अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या करोगे? बाबा ने कहा अंत मते सो गते, वहाँ मिनट का भी सवाल नहीं, सेकंड का, उस सेकंड, एक सेकंड भी अगर मूंझी हुई स्थिति में है और आपका एंड आ गया तो आप तो गए। इसलिए सदा ही मौज में रहना है। मुंझाने वाली परिस्थितियां आएंगी, बाबा ने कहा ज्ञानी भी मुंझाएंगे, लेकिन तुम्हें सदा मौज में रहना है। फिर बाबा ने कितनी सुंदर बात हम बच्चों को बताई कि बच्चे सदा स्नेह के सागर में खोए हुए, दादियों को खास कहा, कोई भी जुदा नहीं कर सकता तुम्हें। इतना बाबा की उसमें स्नेह में समाये हुए हो कि कोई जुदा नहीं कर सकता। आपको समाना मुश्किल नहीं है, बाबा ने कहा जुदा होना मुश्किल है। जुदा नहीं हो सकते, कितना भी कोई करे, हमें कोई लाख करे जमाना, लेकिन मुझे कोई उससे जुदा नहीं कर सकता। आज बाबा ने कहा बाबा को कभी कभी हंसी आती है। हंसी किस बात की आती है कि बच्चे एक बल एक भरोसे की बजाय, एक बीज से कनेक्शन रखने की बजाय टाल टालियों पर आकर्षित हो जाते हैं, कोई आत्मा व साधनों को आधार बना लेते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे वो तोते की कहानी सुनाते हैं ना, भाई क्या सुनाते हैं कि भाई वो बैठा भी था और बैल बोल रहा था कि तुम मत फंसना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम मत फंसना। हाँ, तो इसलिए वो, और एक तोता टाली को पकड़ के इसको छोड़ने के लिए, छोड़ो 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 छोड़ो। तो बाबा कहते बच्चे बोल भी रहे हैं तुम मत फंसना, और फंसे भी हुए। शिकारी आया, जाल बिछाया, सब चुगने भी लग गए, और फिर वो पकड़ के ले भी गया, लेकिन फिर भी बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम मत फंसना। बाबा ने कहा बाबा को भी हंसी आती है ऐसे बच्चों पे, तो हंसी वाले काम करेंगे तो हंसेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा झूठे सहारे को सच्चा सहारा बना लेते हैं ना। स्थूल में तो सोचते हैं कोई तो सहारा चाहिए ना, कोई तो चाहिए ना। तो ये बाबा ने कहा मायावी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बाबा ने कहा पिलर्स लगाती, बड़े रॉयल पिलर्स लगाती। पिलर्स क्या कि अरे अभी कौन बना है ऐसा, बड़ों भी तो ऐसा करते हैं ना, बड़े भी। इसलिए जो है ये पिलर अभी कोई संपूर्ण थोड़ी बने, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। ये बाबा ने कहा माया के हैं रॉयल पिलर, जो कमज़ोर बात को और मजबूत कर देती है, कमजोरी को। इसलिए ऐसे पिलर्स का आधार ना लेना, नहीं तो बाबा ने कहा समय पे धोखा खा जाएंगे। फिर समय पे ऐसा धोखा मिलेगा जो इन पिलर्स के आधार पे चलेंगे। फिर बाबा ने कहा सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, बस सबसे मेन चीज़ सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, नहीं तो औरों से संबंध जुड़ जाएगा। भगवानवाच बड़े ध्यान से सुनना, इसलिए डेली हर संबंध के अनुभव को बढ़ाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन, कहीं ना कहीं बुद्धि जुड़ जाएगी। बाबा ने आज कह दिया मुरली में। फिर बाबा ने कहा साधनों को निमित्त मात्र सेवा के कार्य में लगाना, लेकिन सहारा ना बनाना। कहीं सहारा जो बना लेते हैं, साधन होगा तो सेवा करेंगे, साधन होगा तो स्थिति पे टिकेंगे, साधन होगा, आज साधन नहीं है तो स्थिति भी डोल गई है। तो बाबा ने कहा सदा एक बाप के सिवाय और कोई नज़र नहीं आए, ये है स्थिति। तो बाबा ने कहा उड़ते उड़ते साथ में, दादियों को खास कहा तुम उड़ भी रही हो, उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हैं, आप समान बनाने की सेवा करा रहे हैं। तो ये बाबा के आज विशेष, बाबा ने हम बच्चों को जो कार्य दिया कि बच्चे सदा विशेष साधारणता को बाबा ने कहा समाप्त कर दो। विशेषता, हर संकल्प विशेष,
हर वचन विशेष, हर कर्म विशेष, साधारणता खत्म हो जाए, साधारण कभी भी नजर ना आए। आप विशेष आत्माओं का हर संकल्प, वचन, कर्म विशेष होना चाहिए। ये बाबा ने खास कहा। अच्छा, बाबा ने कहा चलो तुमने कुछ नहीं गवाया, लेकिन जमा क्या किया? जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा ने कहा जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया है ना, ऐसे देही अभिमानी भी नेचुरल हो जाए। और जमा का खाता देखो मैंने कितना, अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। हमें मौज में रहने वाली विशेष आत्मा बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी का जमा किया हुआ भविष्य के अनेक जन्मों की प्रालब्ध बनेगा। इसलिए हर संकल्प, हर वचन जमा होता जाए। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा क्या किया, ये जमा का खाता बढ़ाना है। तो आज बाबा ने वरदान में कहा सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भाव। सहज विधि द्वारा भाग्य को अपना बनाना है, तब सर्व खजानों से भरपूर बनेंगे। फिर बाबा ने कहा स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो तो सर्व सिद्धि, तो सब सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, सिद्धि स्वरूप अगर बनना है तो पहले खुद से सर्टिफिकेट, खुद की आत्मा भी दे, फिर सेवा से भी सबसे सर्टिफिकेट मिले, सेवा साथियों से भी और सेवा से भी, फिर सर्व से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले, तब समझो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सिद्धि स्वरूप माना हर एक से सर्टिफिकेट जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।